राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, खुद माता लक्ष्मी कहती हैं कि अगर घर में रोज एक नियम बना लो तो कभी नहीं होगी धन की कमी। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में, उन्हीं कामों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगर आपने घर में रोज़ाना एक नियम से ये काम कर लेते हैं तो दोस्तों आपके घर में हमेशा माता लक्ष्मी जी का वास जो है बना रहेगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि हमें कौन से काम जो है वह करने चाहिए। दोस्तों, दुनिया में हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा धन पाने की चाहत जो है रखता है। ऐसे में वो दिन रात मेहनत भी करता है, किंतु सब कुछ करने के बावजूद उसे मन चाहा जो है फल नहीं मिल पाता है। इसकी बड़े वजह है दोस्तों भाग्य होती है। जी हाँ दोस्तों, यदि भाग्य में लिखा हो तो बिना किसी खास मेहनत या हुनर के भी इंसान जो है माला माल बन जाता है। ये तो दोस्तों लगभग हम सभी लोगों ने देखा होगा कि कोई इंसान रात दिन मेहनत करके भी उसको सफलता नहीं मिल पाती है, और कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो मामूली सी मेहनत से भी जो है इंसान माला माल हो जाता है। तो दोस्तों उनका क्या होता है कि उनका भाग्य बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए उन लोगों को कम मेहनत के भी जो है माला माल बन जाते हैं। वहीं दोस्तों भाग्य ही खराब हो तो बड़े से बड़ा करोड़पति भी जो है रोड पर आ जाता है। इस स्थिति में सबसे बड़ी भूमिका जो है माँ लक्ष्मी जी निभाती हैं। माँ लक्ष्मी जी को धन की देवी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जिस भी व्यक्ति के घर माँ लक्ष्मी जी का निवास होता है वहाँ धन और अन्न की कभी कोई कमी नहीं होती है। इतना ही नहीं, माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उसके घर में हमेशा धन की जो आवक है वो बढ़ी रहती है। ऐसे में सवाल तो यही उठता है दोस्तों कि माँ लक्ष्मी जी को अपने घर पर कैसे बुलाए जाए। ऐसा क्या करें जो लक्ष्मी जी हमारे घर पर पधार जाएं। इन सभी सवालों का जवाब आज हम आपको देने वाले हैं कि ऐसा क्या करें जो लक्ष्मी जी हमारे घर पर पधार जाए। इन सभी सवालों का जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। वैसे तो दोस्तों लक्ष्मी जी को घर आमंत्रित करने के लिए कई सारे उपाय बताए गए हैं, जैसे लक्ष्मी जी की आराधना करना, घर में साफ सफाई रखना, माँ को सच्चे मन से याद करना और माँ के नाम का उपवास आदि रखना। हालांकि इन सभी के साथ एक उपाय ऐसा भी है जिसे आपने यदि कर लिया तो माता लक्ष्मी जी जो है आपके घर पर जल्द पधारेगी, और इस उपाय के तहत जो है दोस्तों आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक खास तरह की चीज़ का छिड़काव करना होगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि घर में प्रवेश अधिकतर मुख्य द्वार से ही होता है। ऐसे में वहाँ लक्ष्मी जी भी जो है इसी रास्ते से होकर घर में प्रवेश करती हैं। इसीलिए दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर अधिक से अधिक पॉजिटिव एनर्जी हो, वहाँ किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए, अन्यथा माँ लक्ष्मी जी जो है दरवाजे से ही लौट जाती हैं। यकीनन ऐसा तो आप चाहेंगे नहीं, इसीलिए घर के दरवाजे पर बताई गई चीज़ छिड़कने से सभी नकारात्मकता का नाश होगा, अधिक से अधिक सकारात्मकता पॉजिटिविटी आपके घर पर बनी रहेगी, और यही पॉजिटिविटी एनर्जी माता लक्ष्मी जी को आकर्षित करके आपको अपने घर की ओर ले आएगी। दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी के पानी का छिड़काव करना होगा। इस पानी को बनाने के लिए आप सामान्य पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिए और फिर उसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल दीजिए। दोस्तों, यदि गंगा जल ना हो तो आप हल्दी का पानी भी मिलान करके कुछ समय के लिए माता लक्ष्मी जी के समक्ष रख दें। फिर माता लक्ष्मी जी की आरती करें। उस आरती को माता लक्ष्मी जी के आगे रख दीजिए। हल्दी को माता लक्ष्मी जी के समक्ष देसी घी का दीपक जलाइए। इससे दोस्तों वो हल्दी और भी ज़्यादा पवित्र हो जाएगी। फिर उसे पानी में मिलाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी का छिड़काव कर दीजिए। ऐसा करने से बुरी शक्तियाँ और नेगेटिव एनर्जी दोनों ही आपके घर से दूर रहती हैं। साथ ही अपार पॉजिटिव एनर्जी के चलते माँ लक्ष्मी जी जो है आपके घर की ओर आकर्षित होकर आपके घर की ओर जो है जरूर पधारेंगे। और ऐसे दोस्तों माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे और आर्थिक संकट दूर होते हैं। शास्त्रों के मुताबिक घर के मुख्य द्वार के शुभ धार्मिक चिन्ह बनाने से सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसके अतिरिक्त वास्तु के अनुसार कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं
जो घर की सारी चिंताओं को मुक्ति दिलाने की सहायता करते हैं। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक, ओम, श्री गणेश, शुभ लाभ आदि चिन्हों बनाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों आज भी हम आप उन चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपके घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा कम होगी और सकारात्मकता जो है बनी रहेगी। सबसे पहले दोस्तों घर के मुख्य दरवाजे पर गणेश जी के चिन्ह, स्वास्तिक और शुभ लाभ लगाना चाहिए। इसके शुभ असर से घर में बरकत बनी रहती है। स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इसीलिए दोस्तों प्रत्येक त्योहार पर घर के मुख्य द्वार पर जो है सिंदूर से शुभ लाभ का चिन्ह लगाया जाता है। तो दोस्तों आप भी अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जो है शुभ लाभ का चिन्ह अवश्य लगा दीजिएगा और घर में देवी लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। इसके लिए लक्ष्मी जी की फोटो दरवाजे पर आप लगा सकते हैं। लक्ष्मी जी की फोटो से अलक्ष्मी भी दूर रहती हैं। आप चाहे तो प्रवेश द्वार पर लक्ष्मी जी और कुबेर देव की भी फोटो जो है लगा सकते हैं। दरवाजे के नीचे लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह लगाएं। लक्ष्मी जी के पैरों के चिन्ह लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। घर का मुख्य द्वार अगर आपका दक्षिण मुखी हो यानी दक्षिण दिशा की ओर हो तो दरवाजे पर पंचमुखी हनुमान जी का जो है चित्रपट आपको लगाना चाहिए। ये जो भी दक्षिण मुख होता है वो बहुत ही गलत होता है, तो उसका सारा जो दुष्परिणाम होता है हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर लगाने से खत्म होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा आती रहे इसके लिए दरवाजे पर वंदनवार लगाएं। वंदनवार आप अशोक के पत्तों से या फिर आम के या फिर पीपल के पत्तों से भी जो है वंदनवार बनाकर लगा सकते हैं। और दोस्तों अगर चाहे तो आप फूलों की माला बनाकर भी आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। इससे नकारात्मकता दूर होती है और घर के दरवाजे के आसपास जो है कांच का सुंदर फ्लावर पॉन्ड भी रख सकते हैं। इस पॉन्ड में ताज़े फूल रखना चाहिए। फूलों की महक से द्वार के आसपास सकारात्मकता बढ़ती है। घर के मेन गेट के सामने पौधा या वृक्ष होना बहुत ही गलत माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर के मुख्य दरवाजे पर जो है पौधे लगे हुए हैं तो आप जितना जल्दी हो सके कहीं दूसरा पौधा लगाकर उस पौधे का जो है कटवा देना चाहिए। ये दोस्तों बहुत ही गलत होता है, ये अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि ये दोस्तों पारिवारिक सदस्यों की खुशियों के आगमन में अवरोध पैदा करता है। यानी घर के मुख्य दरवाजे पर पौधा होने से तात्पर्य ये है कि आपके घर में हमेशा अशांति बनी रहती है। घर में खुशियाँ जो है कभी नहीं आ पाती हैं। और घर का मुख्य द्वार या अन्य खिड़की, जी हाँ दोस्तों, जब आप दरवाजे खोलते हैं कई बार ऐसा है कि हम कोई हमारे घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो उसमें आवाज़ आती है और इन बातों को हम सभी लोग जो हैं इग्नोर कर लेते हैं, पर ये दोस्तों सबसे गलत है। घर की खिड़की अगर कोई दरवाज़ा खिड़की आवाज़ कर रही है तो जितना जल्दी हो सके उसको ठीक करवा लीजिए क्योंकि ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसमें हमेशा घर में कलेश जो है बना रहता है। तो दोस्तों अगर जो है आप इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हमेशा साफ सफाई रखते हैं। और दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि घर के मुख्य दरवाजे पर जो है कभी भी जो कबाड़, कूड़ा कचरा जो होता है कबाड़ हम जाने अनजाने में वो क्या है घर के मुख्य दरवाजे पर रख देते हैं, पर ऐसा करना भी दोस्तों बहुत ही गलत होता है। ये हमारे लिए बहुत ही अशुभ होता है क्योंकि कूड़ा करकट रखने से, जो भी कबाड़ी है वो रखने से दोस्तों घर में तो क्या होता है हमेशा नकारात्मकता बनी रहती है। और जिस घर में नकारात्मकता बनी रहती है तो माता रानी उस घर में कभी भी प्रवेश नहीं करते हैं। और ऐसे में दोस्तों आप जो है अपने घर के मुख्य दरवाजे पर घर की महिलाओं को रोज़ाना सुबह उठकर जल्दी गंगा जल का अवश्य ही छिड़काव करना चाहिए क्योंकि दोस्तों गंगा जल का छिड़काव करने से जो है घर की नकारात्मकता खत्म होती है और माता लक्ष्मी जी का प्रवेश जो है हमारे घर पर अवश्य ही होता है। और दोस्तों घर की छत पर भी कभी भी फालतू का क्या होता है जाने अनजाने में हम घर का जो बिखरा हुआ सामान होता है, टूटा हुआ कबाड़ होता है, उससे या तो फिर हम अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रख देते हैं या तो उसे घर की छत पर रखते हैं। दोस्तों ऐसा करना बहुत ही गलत है। या फिर आप अपने घर के लिए अलग से स्टॉक रूम बना के उसमें डाल दीजिएगा या फिर जो भी कूड़ा कबाड़ है उसे बेच दीजिएगा। ये सभी घर में नकारात्मकता लाते हैं। और रोज़ाना आपको जो है अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रंगोली जो है अवश्य ही बनानी चाहिए क्योंकि दोस्तों रंगोली बनाने से जो है माता लक्ष्मी जी आपके घर पर जरूर आगमन करते हैं।
तो दोस्तों घर के मुख्य दरवाजे पर रोजाना रंगोली लगाइएगा और घर के मुख्य दरवाजे पर दोनों ओर रोजाना सुबह व शाम देसी घी का दीपक जो है आपको अवश्य ही जलाना चाहिए। तो दोस्तों नियम बना लीजिए कि ये काम जो है आपको रोजाना करना है। इससे माता रानी आपके ऊपर जरूर कृपा बनाई रखेगी।